हेलो 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 हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्त मेरे इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि शाम वाला अर्घ आप दे दिए होंगे और फ्री भी हो गए होंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग, और कल के बाद तो आप लोग बिल्कुल फ्री हो गए होंगे, हो जाइएगा। खूब मन लगा के पढ़िए दोस्त मेरे, क्योंकि पढ़ाई ही एकमात्र अंतिम हथियार है जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जा सकता है। तो चलिए हम बिना बकवास के शुरू करते हैं हम आज की शानदार कक्षा। गौर फरमाइएगा, पहला लाइन क्या मामला है। पहला तो आपको पावर से सवाल, कितनों वेरिएशन लाया ग्रुप डी में, लेकिन ये क्वेश्चन हर हाल में पूछा कि पावर वाला क्वेश्चन सबको पूछा गया। आप ध्यान देना, पी बराबर होता है वी आई, पी बराबर होता है वी स्क्वायर बाय आर, पी बराबर होता है आई स्क्वायर आर। अब ध्यान दीजिएगा, एगो चीज खाली यहां ध्यान दीजिएगा, वी स्क्वायर बाय आर जो होता है ये समानांतर में होता है, समानांतर में होता है। और P बराबर आई स्क्वायर आर जो होता है, आई स्क्वायर आर जो होता है ये श्रेणी में होता है। आप कहिएगा श्रेणी में धारा समान होता है, अब पैरेलल में समानांतर में वोल्टेज समान होता है। जल्दी से लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो, ये अलग अलग ना तो हो जाएगा गड़बड़। P बराबर वी स्क्वायर बाय आर, यहां ये समानांतर में होगा। P बराबर आई स्क्वायर आर जब श्रेणी में होगा, क्योंकि श्रेणी में धारा समान होता है, समानांतर में वोल्टेज समान होता है। जल्दी से लिख लो। जल्दी लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख। अगला, अब दोस्त मेरे एक ओम्स लॉ सबको पता होगा, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर ये सबको पता होगा। आई बराबर फिर V बाय आर हो जाएगा। आर बराबर होता है रो एल बाय ए, और रो एल बटा ए के जगह पर पाई आर स्क्वायर, रो एल बाय ए के जगह पर पाई आर स्क्वायर, रो एल बाय ए के जगह पर पाई आर स्क्वायर। रो क्या है? प्रतिरोधकता है। एगो चीज और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना दोस्त मेरे, आर बराबर होता है रो एल बाय ए जब 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 जोड़कर लंबाई बढ़ाई जाए, जोड़कर लंबाई बढ़ाई जाए, जोड़कर लंबाई बढ़ाई जाए। तो आर बराबर रो एल बाय, और आर बराबर होता है रो एल स्क्वायर बाय भी जब खींच कर लंबाई बढ़ाई जाए। खींच कर, अगर जोड़ा नहीं गया और लंबाई को बढ़ा दिया गया, इसका मतलब खींचा ही गया है। खींच कर लंबाई बढ़ाई जाए, खींच कर लंबाई बढ़ाई जाए, खींच कर लंबाई बढ़ाई जाए, खींच कर लंबाई बढ़ाई जाए। अब अगर तुमको क्वेश्चन में दोस्त मेरे कह दिया जोड़ के, ध्यान देना, अगर तुमको क्वेश्चन में कह दिया जोड़ के तो कह देगा एक और तार जोड़ के। अगर ऐसे ही कह दिया लंबाई को बढ़ा दिया गया, एक मतलब समझ लीजिएगा खींच के बढ़ाया होगा। अगर जोड़ा नहीं है तब लंबाई को बढ़ाया, इसमें हम कुछ जोड़ के नहीं बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब इसको खींच के ही तो बढ़ा रहे हैं। इसका सवाल आएगा तो बताएंगे। तब यहां ये दुगुना तो ये दुगुना आई, अगर खींच कर बढ़ाओगे तो ये दुगुना तो ये चार गुना, ये याद रखना। चलो हम क्वेश्चन की दुनिया में सीधे लेकर चलते हैं। पावर का मान, वोल्टेज का मान है 200 वोल्ट, भी का मान है दोस्त मेरे 200 वोल्ट, आई का मान जो है, आई का मान है 6 एम्पियर, आई का मान है 6 एम्पियर। पी बराबर होता है वी आई, भी का मान हो गया 200 गुना 6 बराबर हो गया 1200 वाट इज द 200। हाँ 2100 ना है रे, ये 2100 है, ये 100 है, देख लो एकदम 100 है। एकदम संभल के मारना है ना तो गड़बड़ हो जाएगा। 100 एकदम गुना करना है, देखो कितना सिंपल था गुना करना, लेकिन 100 की जगह दूसरा लिखा जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। 600 वाट इज द राइट आंसर। इसी को अगर किलो वाट में निकालोगे 0.6 किलो वाट हो जाएगा। 3 जीरो इधर आ जाएगा, तो 3 जीरो इधर आएगा तो यहां पर पॉइंट हो जाएगा, 0.6 किलो वाट हो जाएगा। किलो के बदले 1000 लिखना है। अभी चला पीपीटी जो है बन रहा है वही बहुत है, कलर फलर बदलने नहीं कहो। ये समझो कि कैसे क्लास हो रहा है वो हम ही जान रहे हैं, कोई नहीं है, मतलब सब घर। तो समझ लो ना, दूर दूर तक नहीं दिख रही है। 1.5 ओम, आर का मान दे दिया 1.5 ओम, वाले परिपथ में 150 वोल्ट वोल्टेज दे दिया, 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च की गई शक्ति पी बराबर क्या होगा? पी बराबर फॉर्मूला आपको पता है, एगो वी स्क्वायर बाय आर है, एगो वी आई है, एगो आई स्क्वायर आर है। देख लो वी और आर दे दिया है तो यही फॉर्मूला लगा, वी स्क्वायर बाय आर 150 का होल स्क्वायर बटा आर 1.5। अब इतना तो तू दोस्त सॉल्व कर सकता है, उम्मीद करेंगे कि तुम सॉल्व कर लेगा, जो आएगा उत्तर होगा। आपके काहे सर ये क्वेश्चन इतना आसान बता रहे हैं? मेरे इसलिए बता रहे हैं ना कि अपनी इज्जत बचाना है कि पूछवे करेगा, अधिकतर पूछता है, इसलिए हम इतना बता दे रहे हैं ना तो कहेगा बाप रे जब पढ़ाया ये भी नहीं किया। बस अगला क्वेश्चन 12 ओम प्रतिरोध, ई नंबर पे मत जाना, ई नंबर जहां से उठाया उसी का नंबर, एक नंबर वो चेंज करने वाला नहीं है। वो किसी तरह पीपीटी बनाया दिया, नंबर चेंज करने के लिए कहेंगे जॉब छोड़ देगा।
देखो ये नंबर है जबकि 3 लिखा है 7 का है, क्योंकि जहां से कॉपी करके पेस्ट मारा है वहां नंबर 7 होगा, यहां भी 7 छोड़ दिया। 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को दुगुना कर दिया जाए, दुगुना मतलब जोड़ करने का, इसका मतलब खींचा होगा, तो खींचा होगा तो आर बराबर हम बोले थे रो एल स्क्वायर बाई भी, खींचा है तो एल स्क्वायर गुना होगा, यानी ये अगर 2 गुना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, 12 का कितना हो जाएगा 48 ओम इज द राइट आंसर। देख लो बढ़िया से, कहते हैं 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को दुगुना कर दिया, दुगुना किया मतलब जोड़ा नहीं है, मतलब खींचा होगा, खींचेंगे तो रो एल स्क्वायर बाई भी, कह रहा है दुगुना कर दिया, ये दुगुना करेंगे ये 4 गुना, पहले से 12 है, 12 चौका 48 इज द राइट आंसर। हिसाब से मारना, मजाक में गड़बड़ा जाएगा ना, तो अगर रो एल बाई लगाओगे 3 दुगुना 12 24 भी ऑप्शन में रहेगा, इसलिए ध्यान से मारना ना तो गड़बड़ा जाएगा। अगला, श्रेणी समानांतर तो कौन नहीं जानता है जग में, जल्दी से बता दो कौन नहीं जानता है जग में। श्रेणी क्या है, समानांतर क्या है दोस्त मेरे, एकदम आराम से, श्रेणी क्रम समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम और क्या समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में देखो ये R1 और ये R2, तो R टोटल बराबर हो जाता है यहाँ R1 प्लस R2। अगर समानांतर क्रम में दोगे दोस्त मेरे, भाई मेरे बंधु मेरे, ये R1 है ये R2 है, तो यहाँ 1/R टोटल बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। एक जब सॉल्व करोगे ना एलसीएम फेल्सियम लेके जब सॉल्व करोगे जान हमारे प्राण हमारे, तो R टोटल बराबर आ जाएगा R1 R2 बटा R1 प्लस R2। एक बात तो हम बता देते हैं, बोलोगे क्या बता देते हैं गुरुजी, तो हम एक बढ़िया वाला बात तो बताते हैं, ध्यान से समझना। देखो अगर ये R1 और ये R2 है तो R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये R1 ये R2 है तो 1/R टोटल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 है, इसको एलसीएम लोगे तो ये इतना आएगा। अन्यथा एलसीएम बहुत बच्चा जो है R1 R2 नीचे रहता है, R1 प्लस R2 ऊपर रहता है, अगर ये उल्टा करोगे ना, इसको जब एलसीएम लेता है बच्चा, देखो यहीं से आंसर निकाल देता है, क्या करता है 1/R टोटल बराबर R1 R2 लिख देता है R1 प्लस R2, यही ऑप्शन में रहता है, मार देता है। ये 1/R टोटल है, R टोटल निकालोगे तो इसको पलटी मारना होगा, तो R1 R2 ऊपर जाएगा, R1 प्लस R2 नीचे आएगा, इसका ध्यान रखना। यहां से चलो हम इसको यहां लिख देते हैं, अगर समतुल्य प्रतिरोध कहेगा ना तो R टोटल बराबर हो जाएगा R1 R2 बटा R1 प्लस R2। अब देखो यहां समतुल्य प्रतिरोध जो है, अगर ये 2 दे दोगे या 3 दे दोगे तो कुल मिलाकर 2 + 3 5 हो जाएगा। यहां समतुल्य प्रतिरोध महत्तम होता है, और 2 + 3 5 हो जाएगा, तो ये मान लो 2 ओम है, ये मान लो 3 है, तो 2 + 3 5 हो जाएगा, तो 3 से ज्यादा ना होगा, ये महत्तम से महत्तम होगा। और समानांतर क्रम में जो होता है, समानांतर क्रम में अगर कहोगे तो यहां प्रतिरोध न्यूनतम होता है। जल्दी से लिख लो रे जान हमार, हम तो डायरेक्ट यहां लिख दिए थे, R टोटल जब निकालना हो समानांतर में तो एकदम डायरेक्ट निकालना है R1 R2 बटा R1 प्लस R2। श्रेणी क्रम में R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और ये श्रेणी क्रम में महत्तम प्रतिरोध आएगा, ये 2 ये 3, 2 + 3 बराबर 5, जो 3 से ज्यादा है। और समानांतर क्रम में R1 R2 बटा R1 प्लस R2 करोगे तो ये न्यूनतम से न्यूनतम आएगा, अर्थात न्यूनतम प्रतिरोध आएगा। उम्मीद करते हैं ये बात ऑलरेडी आप पढ़े हुए होइएगा। इसमें आओगे दोस्त मेरे, जान हमार प्राण हमार, इसमें धारा समान वोल्टेज अलग, इसमें धारा समान वोल्टेज अलग, इसमें वोल्टेज समान धारा अलग, इसमें धारा समान वोल्टेज अलग, इसमें दोस्त मेरे वोल्टेज समान धारा अलग, पैरेलल में वोल्टेज समान, 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 धारा अलग लगेगा, ठीक उल्टा यहां होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जो जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं जानते हैं वो पढ़ लीजिएगा। जल्दी से चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि कहता देखो 2 ओम 3 ओम 5 ओम क्रमशः 3 प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी में जुड़ा हुआ, क्या दिक्कत है रे भाई, श्रेणी में जोड़ लेना है, क्या दिक्कत है हमारे भाई को, एकदम बना देगा, खाली क्वेश्चन देखने से न्यूमेरिकल लग रहा है बहुत आसान। 3 ओम ये 5 ओम, कह रहा है कि भैया 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान क्या हो। ये झूठे दे दिया है, 2 3 5 5 2 आसान सर, ये झूठे दिया, 12 वोल्ट जो दिया है ना, ये थोड़ा बरगलाने के लिए दिया है। जल्दी से देख, 20 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे जो पीडीएफ दिए उसके अलावा, वो भी पीडीएफ दिया यूट्यूब कम्युनिटी में। देख लो, एक और है, इतना द्रव्यमान 3 क्रम से 12 की बैटरी के साथ श्रेणी में जोड़ा गया है, तो श्रेणी में जो परिपथ का कुल प्रतिरोध 2 3 5 5 10 आंसर। अगला सवाल जल्दी लिख, चित्र में दर्शाए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा। ओहो, एकदम आराम से निकाल देगा भाई हमार, ये इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा R टोटल, निकालेंगे तो R1 R2 बटा R1 प्लस R2 88 64 बटा 16 4 ओम, इसको निकालेंगे दोस्त मेरे तो 1/R टोटल 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/9 प्लस पैरेलल में है 1/9 प्लस 1/9, यहां से R टोटल निकालो, 1/R टोटल निकालोगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1 + 1 3, 3 3 9, R टोटल बराबर हो जाएगा 3 ओम, 3 ओम, ये 4 ये 3, ये 4 3 दोनों श्रेणी में, तो 4 + 3 बराबर 7 इज राइट आंसर। एकदम सिंपल है दोस्त मेरे, देखो पैरेलल में था R1 R2 बटा R1 प्लस R2, ये दूसरे ज्यादा होगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कर देंगे, 1/9 कर देंगे, तो 9 एलसीएम हो जाएगा 3 3 बटा 9 3 9, 3 ओम इज द राइट आंसर। हेलो चलते हैं हम लोग, एकदम सीधी बात, नो बकवास, अगले क्वेश्चन की ओर। चित्र में दर्शाए परिपथ में मिश्रित प्रतिरोध, परिपथ गायब हो गया, इसका परिपथ गायब हो गया है दोस्त, कोई बात नहीं, क्या करोगे, इस क्वेश्चन का परिपथ गायब हो गया है, हम बोलते हैं स्लेश को पीडीएफ भेजेगा, चलो पीडीएफ हम देख लेते हैं, पीडीएफ में होगा, कोई नहीं है, चला बोले ना, जैसे हो रहा है क्लास समझो कि बहुत ज्यादा हेक्टिक में लिए हुए एक दूगो, कभियो भाग जाता, किसी तरह बचा के रखें। कहाँ है रे भाई पीडीएफ, न्यूमेरिकल पीडीएफ,
देखते हैं होगा मेरे पास, पीडीएफ डाउनलोड करके देखते हैं। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, चित्र में दर्शाए 13.6/12 है ना। हाँ यही है, रुक, मिल गया, मिल गया रे दोस्त, मिल गया मिल गया मिल गया। ये ऐसा है, देखो तो तुम्हारे पास चित्र होगा। अब चित्र तक चला, हम याद नहीं किया, इन्हें कहना कि देख के पढ़ा रहा है मास्टर। आजा 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 दोस्त मेरे, पढ़ाई ही थोड़ा काम देगा, ये बात जान लो। ये मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं, अगर उनको तकदीर बदलना है तो उसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही काम देगा। ये दोस्त देखो कितना है, 1.6 दे दिया ओम, बहुत बढ़िया बात। ई दे दिया 4 ओम, ई दे दिया 6 ओम, बाकी सब दे दिया 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम। अब कह रहा है समतुल्य बताओ कितना होगा। समतुल्य निकालने के लिए कह रहा है, देखो ई तो सबसे पहले तो इसका समतुल्य निकालो तुम, इसका समतुल्य निकालोगे, आर टोटल बराबर हो जाएगा, आर टोटल बराबर हो जाएगा 4 गुना 6, 4 गुना 6 बटा 4 प्लस 6, 6 चौके 24 बटा 10, 2.4। अब यहां आ जाओ, इसका समतुल्य निकालोगे तो 1/r टोटल, 1/r टोटल बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। 4 एलसीएम लोगे, ऊपर में 4 4 4 कट जाएगा, r टोटल बराबर हो जाएगा 1 ओम, 1 ओम 2.4 1.6 कितना हो जाएगा बता, 2 1 3 1 4, देखो 2.4 1.6 ये हो जाएगा 4 4 1 5 ओम। देख लो एकदम सिंपल है, ये 1.6 है, ये 4 गुना 6 बटा 4 प्लस 6 2.4 हो गया, ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 1/r टोटल इज इक्वल टू 4 4 1 गया, 4 बटा 4 ये हो जाएगा 1 ओम। आंसर 1 2.4 1.6 2.4 और 1 ये हो जाएगा भैया 3 1 4 ओम। आंसर बस कुछ नहीं करना, जो जैसे आपको कर देना है दोस्त मेरे, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी लिख, अगला सब फ्लेवर उपलब्ध है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन साइज यही है, टाइप 3 व्हीटस्टोन ब्रिज। टाइप 3 में चलते हैं दोस्त मेरे, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको पता होगा, अगर ये P है, इसे नहीं करो रे भाई, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो P बटा Q, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में होगा तो P बटा Q बराबर R बटा S होगा। P बटा Q बराबर R बटा S होगा, या इसी को हम लिख सकते हैं P बटा R, इसी को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, P ये P यहीं, R इधर जाएगा, Q उधर जाएगा, P बटा R बराबर Q बटा S। जैसे थोड़ा दिल करता है लिख लो, P बटा Q बराबर R बटा S इज राइट आंसर। व्हीटस्टोन ब्रिज अगर संतुलन की अवस्था में होगा तो P बटा Q बराबर R बटा S, तब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 होगा, तब कंडीशन होगा। उम्मीद करते हैं आप ये जरूर पढ़े होंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है अज्ञात प्रतिरोध नापता है, अज्ञात प्रतिरोध नापता। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या नापता है दोस्त मेरे, अज्ञात प्रतिरोध नापता है। चलिए लिख, व्हीटस्टोन ब्रिज अज्ञात प्रतिरोध नापता है। अगला कहते हैं दोस्त मेरे से, देखो जो काम सीरीज में करते हैं वो काम उसका उल्टा करते हैं पैरेलल में। जैसे देखो हम बताते हैं, यहां पर इसको छोड़ देते हैं दोस्त मेरे। अगर आप सीरीज में क्या करते हैं, ये R1 प्लस R2, देखो अगर कैपेसिटर के केस में अगर ये कैपेसिटर है, अगर ये दोस्त मेरे कैपेसिटर है, अगर ये कैपेसिटर है और ये C1 और ये C2 है, सीरीज में उल्टा होता है। जो काम यहां समानांतर में किया वो काम यहां सीरीज में करना होगा, तो यहां से 1/C टोटल इज इक्वल टू हो जाता है 1/C1 प्लस 1/C2। देख लो बढ़िया से। यहां अगर आप करते हैं समानांतर में अगर आप करते हैं, यहां पर अगर दो रहेगा दोस्त मेरे समानांतर में, देख लो बढ़िया से एकदम, पावर में भी यही होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। ये C1 और ये C2, तो यहां C टोटल बराबर हो जाएगा सीधा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। बढ़िया देख लो, ये कहते हैं अगर ये C1 ये C2 है तो 1/C टोटल इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2। रेजिस्टेंस अगर रहेगा तो R1 प्लस R2। जो काम रेजिस्टेंस के सीरीज में करते हैं वो काम कैपेसिटर के पैरेलल में करते हैं, और जो काम रेजिस्टेंस के पैरेलल में करते हैं वो काम कैपेसिटर के सीरीज में करते हैं, उल्टा कर देते हैं। अब वोल्टेज समान धारा अलग पैरेलल में जैसे वैसे रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इसको पढ़े होंगे। देख लिया, श्रेणी क्रम में 1/C टोटल इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और समानांतर में C1 प्लस C2। आ जाओ इधर, बराबर कैपेसिटी वाले 4 कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी जब वैसे, देखो जो पीडीएफ निकाल लिया अच्छी बात है, नहीं निकाले हो मंगलवार तक, हम सोमवार तक को हो सकता है कोचिंग खुलेगा, अगर हमको याद रहा तो सब पीडीएफ को एक जगह करवा के हम फिर से एक बार डाल देंगे। अभी 2 पार्ट में डाला हुआ, यूट्यूब कम्युनिटी में है 2 पीडीएफ, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले का, एक दिन पहले का, दोनों पीडीएफ का प्रिंट निकलवा लीजिए आप। बराबर कैपेसिटी के 4 कैपेसिटर, कैपेसिटरों की कैपेसिटी क्या होगी जब वो श्रेणी क्रम में होंगे। तो श्रेणी क्रम में अगर मान लो 4 को कैपेसिटर है जो श्रेणी क्रम में है, और सबका C है, तो 1/C टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बता। श्रेणी क्रम में रहेगा तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। अब यहां से अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/C टोटल इज इक्वल टू C, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा C टोटल बराबर हो जाएगा C बटा 4। C बटा 4 इज द राइट आंसर। देखो तो अपना आ रहा है क्या, कहता बराबर कैपेसिटी वाले 4 कैपेसिटरों की कैपेसिटी क्या होगी, वे श्रेणी में जुड़े होंगे। श्रेणी में ये जुड़ा हुआ है, श्रेणी में जुड़ा हुआ है तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C हो जाएगा। 4 कैपेसिटर, तो भैया C एलसीएम ले लेंगे, ऊपर में 4 हो जाएगा, 1 1 1 1 1, C टोटल निकालेंगे, C बटा 4 हो जाएगा आंसर। आंसर आंसर आंसर। अगला 2 फैराड 3 फैराड कैपेसिटर के 2 कंडेंसर श्रेणी में जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया बात है, कितना बढ़िया बात कह रहा है,
एगो 2 फैराड का है, एगो 3 फैराड का है, कंडेंसर श्रेणी में जुड़े हुए हैं। 2 फैराड का तीसरा कंडेंसर इसके समानांतर में जुड़ गया, लो जोड़ देते हैं। ये 2 फैराड का तीसरा कैपेसिटर समानांतर में जुड़ गया, तो परिणामी कैपेसिटी क्या होगी? तो दोस्त मेरे एक रात पहले सॉल्व कर लो तुम, ये समानांतर में है ना, तो 1/c टोटल बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3। इसको सॉल्व कर दो, c टोटल बराबर, अगर 2 गुना 3 थोड़ा सा अगर तुम फास्ट करना चाहो, 2 + 3 6/5 1.5 5 1 5 दूनी 10 1.2 फैराड 1.2 फैराड 1.2 फैराड देख लो, 3 दूनी 6/5 तो 5 1 बचा 5 दूनी 10 ई हो जाएगा 2। तो अब दोनों तो भैया ई जो इसका समतुल्य निकलेगा, इसका जो समतुल्य निकलेगा वो हो जाएगा 1.2 फैराड 1.2 फैराड जो ये निकल कर आया है, आई 2 फैराड, आई दोनों है समानांतर में, तो सी टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.2 + 2 1.2 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 3.2 फैराड इज द आंसर। जल्दी लिख, क्या किया? जो काम रेजिस्टेंस में श्रेणी में करेंगे वो इसमें पैरेलल में करेंगे। तो जो आज सम वाला अर्घ दे दिया, कौन कौन दिया एक बार 8 टाइप करो। जो लोग सम वाला अर्घ दिया एक बार 8 टाइप करो, जो लोग नहीं दे पाया मन ही मन प्रणाम किया एक बार 9 टाइप करो। शमल जरा हो गया। छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई बात नहीं दोस्त, इस बार ना मना पाया तो अगले बार मना लेना। इस बार नहीं मना पाया कोई बात नहीं, अगले बार मना लेना। अगले बार आपका छठ और बढ़िया हो, ऐसी कामना करते हैं छठी मैया से। किलो वाट आवर कोई दोस्त मेरे यूनिट कहते हैं? हेलो, किलो वाट आवर कोई दोस्त मेरे यूनिट कहते हैं? किलो वाट आवर कोई क्या कहते हैं दोस्त मेरे? यूनिट कहते हैं। और देखो यूनिट निकालना है, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। और अगर कह दे इसी को हम लिखते हैं 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। बढ़िया से सीख लो। इसी को दोस्त मेरे अगर कह दे 5.2 यूनिट में 5.2 यूनिट में 5.2 गुना 3.6 गुना 10 टू द पावर 6 जूल। देखो एक यूनिट में 3.6 इंटू 10 6 जूल, 5.2 यूनिट कहेगा 5.2 गुना 3.6 गुना 10 6 जूल गुना कर देंगे। अगर कह दे कि बताओ 72 हेलो 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 हेलो, साउंड का कुछ प्रॉब्लम हो गया था दोस्त मेरे, कोई बात नहीं। देखो बैटरी लगा दिए हैं, आ जाओ इधर। कहते हैं 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10 6 जूल, 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10 6 जूल, या इसी को किलोवाट आवर कोई यूनिट कहते हैं। 5.2 यूनिट बराबर हो जाएगा 5.2 गुना 3.6 इंटू 10 6 जूल। यहां आ जाओ, हेलो हेलो, 7.2 3.6 इंटू 10 6 जूल बराबर 1 यूनिट, इसलिए 1 जूल बराबर कितना, इसलिए जितना जूल कहेगा उतना जूल बराबर कितना। और अगर किलोवाट आवर निकालना होगा सबको गुना करके 1000 से भाग दे देना। हेलो, सबको गुना करके 1000 से भाग देना। आ जाओ इधर। कहते हैं 1500 वाट के हीटर 4 घंटे चलने पर खर्च की गई ऊर्जा। बहुत बढ़िया बात, सबको गुना करके 1000 से भाग दे देना। यूनिट अगर तुमको निकालना है तो सबको गुना करो, 1500 गुना 4 घंटा, समय घंटा में रहेगा। हेलो, 1500 वाट के हीटर 4 घंटे चलने पर खर्च की गई ऊर्जा, अब बट्टा 1000, सबको गुना करके 1000 से भाग दे तो यूनिट निकल जाएगा। 10 10 10 10 10 गया। अब हो जाएगा 15 चौका 60 बटा 10 10 10 गया, दैट इज 6 यूनिट इज द आंसर। मार सर आगे 6 यूनिट इज द आंसर। सबको गुना करके 1000 से भाग दे देना। अगला क्वेश्चन, 100 वाट की विद्युत स्त्री, बहुत बढ़िया बात, ऊर्जा निकालना है यानी किलो वाट आवर निकालना है। यही पूछा था, किलो वाट आवर किसका मात्रक ऊर्जा का। हेलो, देखना तो साउंड का दिक्कत होगा। 1000 वाट की विद्युत स्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा 500 वाट की विद्युत स्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा से। अब ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 1000 वाट की विद्युत स्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा 500 वाट की विद्युत स्त्री से खपत की गई ऊर्जा से अधिक होगा। 1000 वाला ज्यादा होगा, ज्यादा वाट वाला ज्यादा कंज्यूम करेगा, कम वाट वाला कम कंज्यूम करेगा। अगला ई क्वेश्चन दोस्त मेरे ध्यान से समझना, दो को फार्मूला है। एक फार्मूला है Q बराबर IT, एक फार्मूला है Q बराबर IT। आपको पता होगा आवेश बराबर धारा गुना आवेश बराबर धारा गुना समय। एक फार्मूला होता है Q बराबर IT, एक फार्मूला Q बराबर IT तो होबे करता है। एक फार्मूला पढ़े होंगे Q बराबर NE, N त्याग या ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज है। LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, NE बराबर IT होगा, NE बराबर IT होगा। यहां से N बराबर हो जाएगा IT बटा E, IT बटा E, I बराबर तो Q बाई T यहीं से हो जाएगा, I बराबर Q बाई T यहां से हो जाएगा, I बराबर Q बाई T। देख लो Q बराबर IT, Q बराबर NE, LHS बराबर RHS बराबर होगा, NE बराबर IT, N बराबर IT बाई। हेलो हेलो, ये फॉर्मूला अगर आप पढ़े होंगे, N त्याग या ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन की संख्या, I धारा है, T समय, E इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज है।
देखो की कहता है क्यू बराबर होता है फॉर्मुला एन ई, बहुत बढ़िया बात, क्यू बराबर एन ई होता है तो एन बराबर क्यू बाई ई हो जाएगा। एन त्याग या ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन की संख्या है, क्यू बराबर आई टी भी होता है, यहीं से हम निकाल सकते हैं आई टी बराबर एन ई, एन बराबर आई टी बाई आई बराबर टी बराबर क्यू बाई आई, जैसे निकालो फॉर्मुला लगाओ। किसी बिंदु पर 1 सेकंड में, ये तो डायरेक्ट याद रखना है, 10 टू द पावर 18 है, 10 टू द पावर 18। हेलो, किसी बिंदु से 1 सेकंड में 6.25 × 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पीयर होता है, डायरेक्ट याद रखना। किसी बिंदु पर 1 सेकंड में अगर 6.25 × 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो विद्युत धारा का मान 1 एम्पीयर, या नहीं तो कह दे किसी बिंदु से 1 सेकंड में अगर 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो, त्याग या ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10⁻18, दोनों बातें। अगर कह दे 1 सेकंड में अगर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुआ, कितना एम्पीयर की धारा? 1 एम्पीयर की धारा। अगर कह दे 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा? 6.25 × 10⁻18, डायरेक्ट याद रखना ही। एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में टाइम का मान दे दिया है 10 मिनट, देख रहा है ऑप्शन तक हटा दिया। एक विद्युत गैजेट द्वारा, हेलो, एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट, 10 मिनट बोले तो 10 × 60, हेलो 10 × 60 हो गया 600 सेकंड। कोई देखने वाला नहीं है चला सिस्टम को, की होगा मतलब एक भी आदमी नहीं है जो इन्वर्टर कट जाए, नेट कट जाए, चालू कर दे, तो भगवान भरोसे किसी तरह मां छठी जो है चला रही है। आई का मान कितना हो जाएगा बता? आई का मान हो जाएगा 0.6 एम्पियर। धारा खींची जाती है, परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी? क्यू का मान मांग रहा है, कितना सिंपल तो है, क्यू बराबर होता है आई टी, क्यू बराबर होता है आई टी, आई 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 का मान होगा 0.6, टी का मान होगा 600। सॉल्व कर दो, 6 6 के 36 आंसर। ऐसा कभी तुमको पीपीटी में दिखता होगा कि ऑप्शन है गायब है। देख ले कैलकुलेशन कहीं एरर हो तो देख लेना, चेक कर लेना। अगला ई तो दोस्त मेरे एकदम खूब पूछता है, भी ई फॉर्मुला, ई फॉर्मुला को जाने दो, एक क्यों फॉर्मुला है, v बराबर w बाई क्यू। देखो v विभव बराबर कार्य बटा आवेश, या w आ क्यू के जगह पर हम ले लेते हैं आई टी। ई बराबर होता है f बाई क्यू, ई बराबर क्या होता है दोस्त मेरे? f बाई क्यू। v बराबर w बाई क्यू, w बाई क्यू के जगह पर आई टी, ई बराबर f बाई क्यू। v बराबर w बाई क्यू, क्यू के जगह पर आई टी, ई बराबर f बाई क्यू। यहाँ v क्या है? v विभव है, हेलो, W जो है वो कार्य है, और E विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है, Q आवेश है, Q आवेश है, T समय है, Q आवेश है, और T क्या है? समय है। यही दो फॉर्मुला पे क्वेश्चन तुमको मिलेगा। V बराबर W बाई क्यू, W बाई क्यू की जगह पर IT, E बराबर F बाई क्यू, E बराबर F बाई क्यू। V विभव है, W कार्य है, E विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है, Q आवेश है। सब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, पुट एंड गेट द रिजल्ट। अगला विभवांतर दे दिया, भी का मान दे दिया 12 वोल्ट, बहुत बढ़िया बात। किया गया कार्य W दे दिया तुमको 60 जूल, 60 जूल। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान हमको पता है, V बराबर होता है W बटा Q, तो Q बराबर हो जाएगा W बटा V, W बटा V। W का मान दे दिया है तुमको 60, बटा V का मान दे दिया 12, 12 पंचा 60, 5 कूलम इज द राइट आंसर, 5 कूलम इज द राइट आंसर। लिखा हो, सब टाइप का क्वेश्चन है दोस्त मेरे, जल्दी लिख। अगला टाइप 3, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर का नाम सुने हो? H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर देखो दो को फॉर्मुला है, एक होता है दोस्त मेरे V बराबर आई आर, एक है V बराबर आई आर। H बराबर फॉर्मुला होता है V बराबर आई आर ओम्स लॉ है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, या V स्क्वायर बाय आर इंटू टी, या V आई टी, या P इंटू टी। फॉर्मुला सुने हो? H बराबर आई स्क्वायर आर टी, V स्क्वायर बाय आर इंटू टी, V आई टी, P इंटू टी। ये फॉर्मुला होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, V स्क्वायर बाय आर इंटू टी, V आई टी, P इंटू टी। फॉर्मुला एकदम याद रखो, जैसे पावर वाला फॉर्मुला याद रखे हो, वी स्क्वायर बाय आर, वी आई स्क्वायर आर रखे हो ना, वैसे ही भी फॉर्मुला तुम याद रखो एकदम। ये फॉर्मुला तुमको याद होना चाहिए। वी वोल्टेज आर, रेजिस्टेंस आई, धारा टी, समय। अब सवाल कैसे पूछेगा? सवाल पूछेगा 2 ओम और 5 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित करने के लिए आंतरिक ऊर्जा का मान क्या होगा? आर का मान दे दिया 2 ओम, आई का मान दे दिया 5 एम्पियर, और टाइम दे दिया 30 मिनट, 30 गुना 60 सेकेंड। अब कह रहा है बताओ ऊर्जा का मान, एच का मान क्या होगा? एच बराबर फॉर्मुला लगा दो, आई स्क्वायर आर इंटू टी। एच का मान आई स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर इंटू आर, आर 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 2 है, इंटू टी का मान कितना है? 30 गुना 60, 30 गुना 60। अब सॉल्व कर दो, देखो कितना आता है आंसर, सॉल्व कर दो, देखो कितना आता है आंसर, जी आएगा, उत्तर हो जाएगा। इतना तो तू कर सकता है दोस्त मेरे। अगला ये हो गया दोस्त मेरे फिजिक्स का, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया सारा चैप्टर। लेकिन हम चलते हैं, एक और पार्ट हम फिजिक्स का करेंगे दोस्त मेरे। किधर गया फिजिक्स का एक और पार्ट जो है करंट का हम लोग करेंगे, जिसका पीडीएफ ऑलरेडी डाल दिया, केमिस्ट्री का भी पीडीएफ डाल दिया गया, फिजिक्स का भी पीडीएफ डाल दिया गया, केमिस्ट्री का भी जस्ट देखो कल पीडीएफ डाले, कल ही पीडीएफ डाले हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्त मेरे कि आप लोग उसको निकाल लीजिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, एकदम सुपर फास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। कहता है यदि श्रेणी क्रम में संयोजित 3 ओम, 2 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध 9 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाए तो 6 ओम प्रतिरोध से का विभवांतर क्या होगा? देखो क्या कहता है, एगो 3 ओम है, एगो 2 ओम है, एगो 6 ओम है। बहुत बढ़िया बात, 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, एगो 3 ओम है, एगो 2 ओम है, एगो 6 ओम। ये पीडीएफ डाल दिया केमिस्ट्री के साथ, ये पीडीएफ है, ये 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए। अब कह रहा है 6 ओम का प्रतिरोध से विभवांतर, तो V बराबर इसका भी निकालोगे, V बराबर आई आर, तो पहले पूरे से आई निकाल लो क्योंकि आई तो सब में समान होगा। आई बराबर होता है V बाय आर, V का मान कितना है 9, आर का मान कितना है 6, 2 8 3 11, तो 9 बटा 11, 9 बटा 11। यहां अगर निकालोगे 6 2 8 3 11, 9 आई बराबर V बटा आर, 9 बटा 11। बहुत बढ़िया बात, आई निकल गया। अब यहां से हमको V निकालना है, तो V बराबर होता है आई आर,
भी बराबर होता है दोस्त मेरे आई आर। भी बराबर क्या होता है आई आर। आई आर, आई का मान कितना है 9/11। आई का मान कितना है दोस्त मेरे 9/11। 9/11 और आर का मान है 6। 6 पुट कर दो, देखो कितना आता है 9 6 के 54/11। अब निकाल लोगे तुम लोग तो बुधियार बच्चा है। 54/11 का मान बताओ कितना होगा, जल्दी बता। जल्दी बता 54/11 का मान कितना होगा। 11 चौका 44, 4.9 हो जाएगा आंसर। 4 जक्कर वोल्टेज कहेगा ना ओकर करंट इंटू ओकर रेजिस्टेंस। जक्कर वोल्टेज कहेगा ओकर करंट इंटू ओकर रेजिस्टेंस। जिसका वोल्टेज कहेगा ओकर करंट इंटू ओकर रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 6 ओम 12 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 3 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर में जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया बात है, जोड़ देते हैं। हमर की जा रहा है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हम जोड़ देते हैं। एगो 6 ओम है, एगो 12 ओम है कि दो प्रतिरोध 3 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। ये लो जोड़ दिए, 3 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर में जोड़ दिए। जोड़ दिए 1 सेकंड में बैटरी द्वारा 1 सेकंड में बैटरी द्वारा परिपथ को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा एच का मान कह रहा है। तो पहले आर का मान निकाल लो। आर का मान बताओ कितना हो जाएगा। आर का मान हो जाएगा 12 गुना 6 बटा 12 प्लस 6, यानी 12 छके 72, 12 छके 72 अब बटा 18, 72/18। देख लो 12 गुना 6 बटा 12 प्लस 6 कहता है 6 और 12 उनके दो प्रतिरोध ए और बी 3 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो सब समानांतर में 72/18 हो गया। अब कह 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में तुमको भी दे दिया, आर दे दिया, टी दे दिया। तो भैया एच बराबर फॉर्मूला होता है v² उसमें निकालना है इंटू टी। भी का मान दे दिया 3 का स्क्वायर अब बटा आर। आर का मान हो गया 72/18 इंटू टी। टी का मान हो गया 1। सब कैलकुलेट करो, गेट द रिजल्ट। कैलकुलेट एंड गेट द रिजल्ट। ला 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 जल्दी लिख। v² इंटू टी कर देंगे 3 3 9 का स्क्वायर 72/18 गुना 1 इज राइट आंसर। जल्दी से लिख। अगर दोस्त मेरे तुम हमको एक क्लास और दे दो, एक क्लास और दे दो कल का, तो कल हम इसको कंप्लीट अच्छे से और अच्छे से फिनिश कर देंगे। 16-17 क्वेश्चन है। अगर एक क्लास और दे दो तो कल हम इसको फिनिश कर देंगे। परसों से फिर हम लोग केमिस्ट्री लेंगे, 3 दिन चलेगा केमिस्ट्री, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल चला 4 चैप्टर में है। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं, मेनली फिजिक्स में न्यूमेरिकल। अगर एक क्लास और तुम हमको दे दो तो हम इसको पूरा कर देंगे। एक क्लास और दे दो, क्योंकि अभी हड़बड़ा के करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। कल थोड़ा बढ़िया से समझा के और कल 35-40 मिनट का क्लास लेंगे, उसी में कंप्लीट हो जाएगा। और सबको छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की कक्षा हम लोग यहीं तक रखेंगे और कल फिर मिलेंगे हम लोग। छठ की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। कोई बात नहीं, अगर आप छठ मनाने भी चले गए हैं तो तुरंत लौट आइए। कल छठ आपका कंप्लीट हो जाएगा। सुबह में ही आप कोशिश कीजिए, अगर पटना में रहते हैं या अन्य कहीं बगल के शहर में रहते हैं तो आप लौट आइए और कोशिश कीजिए दोस्त मेरे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने का।